पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर राज्य था, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस राज्य का राजा सुभाष चंद्र बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। राजा सुभाष चंद्र की एक ही संतान थी, वो थी उनकी बेटी प्रभा। राजकुमारी प्रभा बहुत ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्य में फैली हुई थी। राजकुमारी प्रभा विवाह योग्य हो चुकी थी। आसपास के राज्य के राजकुमार प्रभा से विवाह करने की इच्छा रखते थे। कई राजकुमारों ने विवाह के प्रस्ताव भी भेज चुके थे, परंतु राजा अभी तक अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने में सफल न हो सके थे। उस राज्य में एक लकड़हारा रहता था, जो दूसरे राज्य से आया हुआ था और एक जगह पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहता था। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बाजार में बेचता। जिस दिन उसकी लकड़ी बिक जाती, उस दिन उसे भरपेट भोजन मिल जाता। कभी कभी उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता, परंतु फिर भी वो अपने जीवन से संतुष्ट था। उसका मानना था कि ईश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया है, उसी में उसे संतुष्ट रहना चाहिए। उसे ईश्वर में अटूट आस्था थी। एक दिन की बात है, जब लकड़हारा जंगल की ओर जा रहा था, तब उसकी नज़र राजकुमारी प्रभा पर पड़ी, जो अपनी कुछ सहेलियों के साथ राजमहल की ओर लौट रही थी। लकड़हारे ने जब राजकुमारी को देखा तो देखता ही रह गया। राजकुमारी की खूबसूरती ने लकड़हारे पर जादू सा कर दिया। राजकुमारी तो महल की ओर चली गई, परंतु लकड़हारे की आंखों के सामने राजकुमारी का चेहरा घूमने लगा। वह मन ही मन राजकुमारी प्रभा से प्रेम करने लगा। जब वो वापस अपनी झोपड़ी में लौटा, तब भी वह राजकुमारी के बारे में ही सोचता रहा। उस रात उसे नींद भी नहीं आई। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि उसे राजकुमारी से मिलवा दे। सारी रात राजकुमारी के विचारों में डूबे रहने के बाद जब सुबह हुई, तब लकड़हारे ने फैसला किया और राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल में किसी भी फरियादी को आने की पूरी छूट थी। कोई भी फरियादी अपनी प्रार्थना लेकर महाराज तक आसानी से जा सकता था। महल के पहरेदारों ने भी उस लकड़हारे को अंदर जाने की अनुमति दे दी। जब वो लकड़हारा राजा के पास पहुंचा, तब राजा अपने एक मंत्री के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। जब लकड़हारा महाराज के सामने आया तो राजा बोले, कहो नौजवान, क्या फरियाद लेकर आए हो? तब लकड़हारा ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं राजकुमारी प्रभा से विवाह करना चाहता हूँ। एक ही सांस में लकड़हारे ने अपनी दिल की बात कह दी। लकड़हारे की बात सुनकर वहाँ खड़ा मंत्री लकड़हारे को डांटते हुए कहने लगा, अरे बदतमीज लड़के, तू जानता भी है किसके सामने खड़ा है और क्या बक रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई महाराज के सामने ऐसी बात करने की? अभी सैनिक से कहकर तेरी खाल खिंचवाता हूँ। इससे पहले कि सैनिक कुछ करते कि राजा ने मंत्री को रोकते हुए कहा, मंत्री जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इस नौजवान ने ऐसी कोई भी बात न की जो अपराध हो। हमारे राज्य के हर एक प्राणी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इतना कहकर राजा ने लकड़हारे को वहीं ठहरने के लिए कहा और खुद मंत्री को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। वहां जाकर मंत्री से बोले, मंत्री जी, इस लकड़हारे ने जो बात कही है वह मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन हमने इसे डरा धमकाकर भगाया तो इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। प्रजा हमें अपना दुश्मन समझने लगेगी और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि ये नौजवान अपने आप ही वापस लौट जाए। शादी के लिए कोई ऐसी शर्त रख दीजिए जो ये कभी पूरा न कर पाए, और इस तरह सांप भी मर जाएगी और लाठी भी न टूटेगी। मंत्री कहने लगा, हुजूर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं ऐसी शर्त रखूँगा कि वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगा।
मंत्री लकड़हारे के पास आया और कहने लगा, सुनो नौजवान, तुमने जो गुस्ताखी की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे महाराज इतने दयालु हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे तो चाहते हैं कि अगर तुम राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, परंतु तुम तो जानते हो कि राजकुमारी एक राजा की बेटी है और उसके लिए कई राजाओं और महाराजों के रिश्ते आए हैं। यदि तुम एक शर्त पूरी कर दो तो तुम्हें भी उन राजाओं और राजकुमारों के बराबर समझ लिया जाएगा। यह सुनते ही लकड़हारे के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वो कहने लगा, मैं राजकुमारी से विवाह करने के लिए कोई भी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान के ही बाजी क्यों न लगानी पड़े। तब मंत्री ने कहा, तुम्हें काले रंग का एक हीरा लाना होगा जिसे राजकुमारी के हार में लगानी है। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि काले रंग का हीरा काले पहाड़ियों पर मिलेगा और वहाँ जाकर काले रंग का हीरा ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लकड़हारा मंत्री की बात सुनकर वहाँ से चला गया। सारी रात वो राजकुमारी की यादों में आंसू बहाता रहा और प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर, मुझे शर्त पूरी करने की शक्ति दे। अगले दिन लकड़हारा शर्त पूरी करने के लिए हीरे की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते काले पहाड़ियों पर जा पहुंचा, लेकिन काला हीरा किस काली पहाड़ी पर है ये उसे मालूम न था। वो इन सभी पहाड़ियों पर घूम घूम कर हीरे की तलाश करने लगा। पूरा दिन बीत गया पर उसे हीरा न मिला। जब रात हुई तो वो एक चट्टान के नीचे बैठ गया। सारी रात वो जागकर काटना चाहता था, पर उसे कब नींद आ गई उसे पता न चला। जब सुबह हुई तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसे हिलाकर उठा रहा है। जब उसने आँख खोली तो देखा कि एक आदमी उसके सामने खड़ा था और कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये इलाका खतरों से भरा हुआ है? जिस रास्ते से तुम आए थे उस रास्ते पर एक चट्टान गिर चुका है। अब तुम्हें उस चट्टान को काटकर अपना रास्ता बनाना होगा। उस आदमी की बात सुनकर लकड़हारा घबराकर उठा। जब उसने आगे बढ़कर देखा तो सच में वहाँ पर एक चट्टान गिरी पड़ी थी। लकड़हारा उस चट्टान तोड़कर रास्ता बनाने में जुट गया। पूरा दिन रास्ता बनाता रहा पर इतना भी जगह न बना सका कि वहाँ से निकल सके। ये देखकर वो मायूस हुआ और एक बार अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चट्टान पर वार किया। वो चट्टान टूट गया और उसमें से एक काले रंग का हीरा दिखाई देने लगा। उसने उसे उठाया और अपने हथेली में रख लिया। उसकी आँख चमकने लगी, उसका दिल झूम उठा। उसे विश्वास हो गया कि ये वही हीरा है जिसे लेकर महल में जाना है। लकड़हारा ने वो हीरा उठाया और महल के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन सफ़र करने के बाद वो महल में पहुंचा। मंत्री ने उसे देखा तो कहने लगा, अरे नौजवान, तू फिर से आ गया। तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना? लकड़हारा कहने लगा, नाराज मत होइए हुजूर, मैं शर्त पूरी करके आया हूँ। ये कहते हुए लकड़हारा ने वो काले रंग का हीरा राजा के सामने रख दिया। पहली बार ऐसा हीरा देखकर सारा राज दरबार दंग रह गया। राजा भी हैरत में डूब गया। अब शर्त के मुताबिक लकड़हारा ने राजकुमारी से विवाह करने की बात कही। उसे विश्वास था कि अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। तब मंत्री ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो नौजवान, इस बात में कोई संदेह नहीं कि तुमने एक बहुत ही बेमिसाल हीरा ढूंढा है, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त बाकी है। अगर तुम उसे भी पूरा कर दो तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी से अवश्य ही कर दिया जाएगा। ये आखिरी शर्त होगी। मंत्री की बात सुनकर लकड़हारा पर मानो
बिजलियां सी टूट पड़ी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, वो आखिरी शर्त क्या है? मंत्री कहने लगा, राजकुमारी के कानों के झुमके के लिए 2 बड़े बड़े सफ़ेद मोती चाहिए, जो दुनिया के लिए मिसाल हो। लकड़हारा मंत्री की बात सुनकर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो वापस अपनी झोपड़ी में लौट आया। पूरी रात बेचैन रहा। अगले दिन वो फिर से उठा, ईश्वर से प्रार्थना की और मोती ढूंढने निकल पड़ा। लगातार कई दिनों तक चलने के बाद वो एक समुद्र के किनारे पहुंचा। उसे विश्वास था कि वो समुद्र से मोती लेकर ही वापस लौटेगा। कई दिनों तक वो समुद्र के किनारे पर भटकता रहा, लेकिन उसे मोतियों का कोई सुराग नहीं मिला। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। एक शाम ऐसा हुआ कि समुद्र के एक बड़ी लहर किनारे की तरफ आई और कई मोती किनारे पर गिराकर वापस लौट गई। लकड़हारा ने जब ये देखा तो खुशी से झूमने लगा। उसने झट से वो मोती एक कपड़े में बांधा और वापस महल की ओर चलने लगा। वो सीधे राजमहल में पहुंचा और राजा के सामने सभी मोती बिखेर दिया। मोतियों की चकाचौंध से दरबार में बैठे सभी दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब लकड़हारा सारी शर्त पूरी कर चुका था। मंत्री उसके पास आया और कहने लगा, तुमने सारी शर्त पूरी कर दी, लेकिन तुम एक गरीब लकड़हारा हो और वो महल की राजकुमारी। तुम उसे किस तरह से खुश रख पाओगे? इसलिए मेरी सलाह ये है कि तुम राजकुमारी को भूल जाओ। मंत्री का ये जवाब सुनकर लकड़हारे के दिल पर एक तीर सा चल गया। अभी ये बात चल ही रही थी कि एक दासी भागती हुई दरबार में आई और कहने लगी, महाराज, राजकुमारी को एक सांप ने डस लिया है। वो बेसुध हो चुकी है। ये सुनते ही दरबार में कोहराम सा मच गया। राजा के वहां पहुंचने से पहले ही राजकुमारी के प्राण निकल चुके थे। पूरा राजमहल दुख के सागर में डूब गया। राजा पर ऐसा असर हुआ कि वह दुख के कारण पागल सा हो गया था। लकड़हारा जो पहले ही मायूस था, अब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। दरबार के सभी लोग रोते चिल्लाते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन लकड़हारा वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। उस राज्य के रीति रिवाज के अनुसार जब किसी कुंवारी लड़की की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को नदी में बहा दिया जाता था। राजकुमारी के शव को भी नदी में बहा दिया गया। जब सब वापस लौट गए तब शाम हो चुका था। लकड़हारा ये सब देख रहा था। उसे न जाने क्या विचार आया। वो नदी में कूद गया और राजकुमारी के शव को ढूंढकर नदी से बाहर निकाल लाया। रात के अंधेरे में वह राजकुमारी के शव को उठाकर अपने घर में ले गया और ज़मीन पर लिटा दिया। तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई आया। घबराकर उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वो अंदर गया और राजकुमारी के हाथ पकड़कर देखने लगा और बोला, हमारे पास वक्त बहुत कम है। राजकुमारी मरी नहीं है। उसने एक दवा की शीशी निकाली और लकड़हारे को दे दी और कहने लगा, इसमें से दवा निकालकर राजकुमारी के तलवों पर घिसो। लकड़हारा बड़ी हैरानी के साथ उस आदमी को देख रहा था। उसने बूढ़े के कहने के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। बूढ़े की नज़र राजकुमारी के चेहरे पर टिकी थी। कुछ ही देर बाद राजकुमारी के चेहरे पर हलचल सी होने लगी। लकड़हारा ये सब देखकर खुशी से पागल हो रहा था। बूढ़े ने फिर से एक दवा की शीशी निकाली और उसमें से कुछ बूंदें राजकुमारी के नाक में डाल दी। उसी वक्त राजकुमारी को एक छींक आई और उसने आँख खोल दी। अपने आप को एक झोपड़ी में देखकर राजकुमारी हैरान होने लगी और कहने लगी,
मैं इस समय कहाँ पर हूँ? मेरे साथ क्या हुआ था जो मैं यहाँ आ गई? लकड़हारे ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप इस समय मेरी झोपड़ी में हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसके बाद लकड़हारे ने विस्तार से सारी बात राजकुमारी को बता दी। लकड़हारे की बात सुनकर राजकुमारी कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, इसलिए आज से मैं तुम्हारी दासी हूँ। नहीं राजकुमारी, दासी नहीं, आप मेरे दिल की रानी हैं। वो बूढ़ा जो झोपड़ी में आया था, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। राजकुमारी और लकड़हारा ने अग्नि के साथ फेरे लिए और विवाह कर लिया। लकड़हारा मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा कि आज उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई। राजकुमारी लकड़हारा के साथ इसी झोपड़ी में रहने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिंदा होने का रहस्य किसी को नहीं बताया। राजकुमारी मानती थी कि वह इस लकड़हारे के लिए ही जिंदा हुई है। दूसरी तरफ राज परिवार की इकलौती बेटी की मृत्यु के बाद राजमहल में सन्नाटा सा छा गया। महाराज की जिंदगी किसी मुरझाए हुए फूल की तरह हो चुकी थी। बुझे हुए मन से महाराज राजकाज चला रहे थे। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज, अगर आप ऐसे ही मायूस रहे तो प्रजा भी उदास हो जाएगी। आप अपने मन बहलाने के लिए शिकार पर चले जाइए। न चाहते हुए भी राजा मंत्री की सलाह मानकर शिकार पर जाने को तैयार हो गया। राजा की सवारी जंगल की तरफ जा रही थी। एक गांव से गुजरते हुए रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। राजा की नज़र उन बच्चों पर पड़ी तो उनमें से एक बच्चा जो बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त नजर आ रहा था। राजा उसे गौर से देखने लगा। बार बार राजा का मन उस बच्चे को देखने का हो रहा था। राजा ने उन बच्चों में से एक को बुलाया जो उन बच्चों में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था। राजा ने उससे पूछा, ये बच्चा किसका है? वो बच्चा कहने लगा, महाराज, ये पास के ही घर में रहने वाले काका का बेटा है जो एक लकड़हारा है। राजा मन ही मन सोचने लगा, एक लकड़हारे का बेटा इतना सुंदर। राजा ने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया कि इस बच्चे के घर पर जाए और उसके पिता को कहे कि वो कल इस बच्चे को लेकर महल में आए। इतना कहकर राजा आगे बढ़ गया। वह सिपाही उसी समय बच्चे के साथ उसके घर गया। अपने घर पर सिपाही को देखकर लकड़हारा घबरा सा गया। सिपाही ने उससे कहा, महाराज ने तुम्हें कल इस बच्चे के साथ अपने दरबार में पेश होने का आदेश दिया है। सिपाही की बात सुनकर लकड़हारा मन ही मन सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा को इस रहस्य के बारे में पता चल गया हो। उसकी बेटी जिंदा है। अब जो भी हो, राजा का आदेश है तो जाना तो पड़ेगा ही। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चे को तैयार कर दो, इसे राजमहल में लेकर जाना है। इसकी पत्नी भी यह बात सुनकर चौंक गई, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। लकड़हारे ने अपना भेष बदला और बच्चे को साथ लेकर राज दरबार में जा पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही सभी लोगों की नज़र उस बच्चे पर जा टिकी। ऐसा सुंदर बच्चा देखकर सभी लोग हैरान थे। बच्चे को देखते ही राजा बच्चे को अपने गोद में ले लिया और रानी के कक्ष में पहुंचा। रानी ने उस बच्चे को देखा तो वो हैरानी में पड़ गई। उसकी शक्ल सूरत को वो बार बार देखने लगी। फिर बोली, महाराज, इस बच्चे को जरा ध्यान से देखिए। इसके आँख और इसके होठ बिल्कुल मेरी बेटी प्रभा की तरह है। इसे देखकर मुझे उसी की याद आती है। आप कैसे भी करके ये बच्चा मुझे दिलवा दीजिए। राजा ने कहा, मैंने मालूम किया है ये एक लकड़हारे का बेटा है, लेकिन कोई भी अपना बच्चा किसी दूसरे को नहीं दे सकता और ज़बरदस्ती किसी के बच्चे को अपने पास रख लेना
ये तो अपराध है। रानी कहने लगी, महाराज, मैं खुद भी नहीं चाहती कि किसी के दिल के टुकड़े को जबरदस्ती उनसे अलग किया जाए, लेकिन एक उपाय है। अगर इसके माता पिता को भी महल में रहने की जगह दे दिया जाए तो संभव हो सकता है। वैसे एक लकड़हारा के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। राजा को अपनी पत्नी की सलाह बहुत पसंद आई। वो बच्चे को लेकर लकड़हारे के पास पहुंचा तो कहने लगा, हमारी रानी तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, क्या तुम इसकी आज्ञा दोगे? लकड़हारा कहने लगा, महारानी की खुशी के लिए अगर मैं इस बात पर राजी भी हो जाऊं, तो इसकी माँ ये बात बर्दाश्त न कर सकेगी और बेमौत मारी जाएगी। राजा ने लकड़हारे को तसल्ली देते हुए कहा, मैं इस बच्चे को माँ से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन इस महल के किसी कोने में तुम लोगों के रहने का इंतजाम कर दिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। बच्चा भी माँ से अलग नहीं होगा और हमारी रानी का भी मन बहल जाएगा। लकड़हारा बोला, महाराज, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि मेरी पत्नी इस बात के लिए मान जाएगी, क्योंकि हम गरीबों को महल रास नहीं आती। राजा ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, हमारी रानी तुम्हारी पत्नी को किसी न किसी तरह से मना ही लेगी। इसके बाद लकड़हारा वापस अपनी झोपड़ी में लौट आया। अगले दिन महारानी पालकी में बैठकर लकड़हारा के घर की ओर चल पड़ी। जिसने भी देखा वो हैरान था कि महारानी एक गरीब लकड़हारा के घर जा रही है। एक सैनिक ने झोपड़ी के बाहर आकर लकड़हारे को आवाज़ दी। आज पहली बार अपने दरवाजे पर एक पालकी को खड़े देखकर लकड़हारा आश्चर्यचकित रह गया। सैनिक ने लकड़हारे से कहा, महारानी आई है, वो तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहती है। ये सुनकर लकड़हारा का दिल धक से रह गया। वो अंदर आया और राजकुमारी को बताया कि लगता है आज बरसों पुराना राज खुल जाएगा, अब छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं। लगता है मेरे शरीर में जैसे खून सूख गया हो। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि रानी झोपड़ी में दाखिल हो गई। अपनी बेटी पर पहली नज़र पड़ते ही रानी मानो पत्थर की हो गई और फिर अपने मुंह से एक चीख निकाली, मेरी बेटी प्रभा। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी मरी हुई बेटी जिंदा कैसे हो सकती है। मरने के बाद भला आज तक कोई जिंदा लौटा है? ये तो असंभव है। जरूर मेरी आंखों को धोखा हुआ है। फिर रानी ने पागलों की तरह आंख फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया और बोली, क्या तुम सच में मेरी बेटी प्रभा हो? सच बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने भारी आवाज़ से कहा, यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी प्रभा हूँ। मैं वही बदनसीब बेटी हूँ जिसे मरा हुआ समझकर आप लोगों ने नदी में बहा दिया था। ईश्वर के चमत्कार ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। आप हैरान मत होइए, मैं इस गरीब लकड़हारे के लिए जिंदा हुई हूँ। महल के लिए तो मैं आज भी मरी हुई हूँ। इसके बाद राजकुमारी ने विस्तार से सारी बात अपनी माँ को बता दी। अब ये बात झोपड़ी से निकल चुकी थी। बिजली की तरह पूरे राज्य में ये बात फैल गई। 5 साल पहले मरी हुई राजकुमारी आज अचानक से फिर से जिंदा हो गई। राजा ने जब ये सुना तो वो खुशी के मारे झूम उठा और पूरे गाजे बाजे के साथ झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। पूरी शानो शौकत के साथ लकड़हारा और राजकुमारी को बच्चे सहित राजमहल में लाया गया। राजमहल के सभी दरबारी नौकर चाकर उनके स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़े थे। राजमहल में उनकी जय जयकार के नारे लगने लगे। राजा ने आगे बढ़कर लकड़हारे को अपने गले से लगा लिया। सारे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लकड़हारे ने जब ये नज़ारा देखा तो वो सोचने लगा,
एक समय था जब वो इस राजमहल में एक फरियादी बनकर आया था, लेकिन अब वो एक गरीब लकड़हारा नहीं रहा, बल्कि राजा का दामाद और उसका उत्तराधिकारी बन चुका था। वह अब उस राज्य का होने वाला राजा था। राजा ने उनके लिए एक अलग राजमहल बनवा दिया, जिसमें उसकी बेटी और दामाद रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें और देखते रहें कार्टून गुरु ज्ञान।